प्रिय दर्शकों, क्या भगवान सच में भेदभाव करते हैं? क्यों कोई जन्म लेते ही सोने की चम्मच लेकर आता है और कोई रोटी के लिए तरसता है? एक समझदार कौवे ने जो रहस्य बताया, उसे सुनकर अमीरी गरीबी का पूरा सच बदल जाएगा। दर्शकों, कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। दर्शकों, एक घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काला सा मगर समझदार कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। बरसों से वे दोनों इस संसार को ऊपर से देखते आए थे, कभी किसी अमीर के महल की चमक तो कभी किसी गरीब की झोपड़ी में जलती धीमी चूल्हे की आंच। एक दिन शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था। कौवे की पत्नी नीचे गांव की ओर देख रही थी। उसने देखा, एक और बड़ा सा पक्का मकान है जिसमें रोशनी ही रोशनी है। बच्चे अच्छे कपड़े पहने हंस रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर एक टूटी झोपड़ी है जहां एक मां अपने बच्चे को सूखी रोटी का टुकड़ा खिला रही है और बच्चा फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देखकर कौवी के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह धीरे से अपने पति के पास आई और बोली, सुनते हो, क्या भगवान भी भेदभाव करते हैं? किसी को अमीर घर में जन्म देते हैं जहां सब सुख ही सुख है, और किसी को इतने गरीब घर में जहां हर दिन संघर्ष है। अगर भगवान सबके पिता हैं तो फिर यह अंतर क्यों? कौवा कुछ देर शांत रहा। उसने अपने पंख समेटे और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह साधारण प्रश्न नहीं है। उसने कहा, तुमने जो देखा वही तो संसार का सबसे बड़ा रहस्य है, पर जो आंखें सिर्फ इस जन्म को देखती हैं उन्हें सब अन्याय लगता है। जो आत्मा के लंबे सफर को देखती हैं उन्हें इसमें न्याय दिखता है। कौवी ने हैरानी से पूछा, कैसा सफर? जन्म तो बस एक ही होता है, फिर जीवन और फिर मृत्यु, इसमें और क्या? कौवा हल्का सा मुस्कुराया, नहीं प्रिय, आत्मा का सफर बहुत लंबा होता है। एक जन्म तो बस एक पड़ाव है। जैसे हम एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और हर जन्म में उसे वही परिस्थिति मिलती है जो उसके पिछले कर्मों के अनुसार उचित होती है। कौवी ने फिर प्रश्न किया, तो क्या वह बच्चा जो आज झोपड़ी में जन्मा है, उसने कोई बुरा कर्म किया होगा? वह तो अभी मासूम है। कौवा बोला, मासूम तो है क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म याद नहीं, पर आत्मा खाली नहीं आती। वह अपने साथ कर्मों का खाता लेकर आती है। जैसे कोई व्यापारी पुराने हिसाब किताब के साथ नया साल शुरू करता है, वैसे ही आत्मा पुराने कर्मों के साथ नया जन्म लेती है। भगवान भेदभाव नहीं करते, वे तो सिर्फ न्याय करते हैं, लेकिन उनका न्याय हमारे समझ से बहुत बड़ा होता है। कौवी चुप हो गई, पर उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने नीचे फिर देखा। अमीर घर में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं और गरीब झोपड़ी में मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर आसमान की ओर देख रही थी, जैसे भगवान से कोई शिकायत कर रही हो। कौवी की आंखों में नमी आ गई। पर यह दर्द, यह भूख, क्या यह भी न्याय है? कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, दर्द हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम होता है। जो आत्मा कठिनाई में जन्म लेती है, वह धैर्य, सहनशीलता और करुणा सीखती है, और जो आत्मा सुख में जन्म लेती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। क्या वह अहंकार में डूबेगी या दान और सेवा का मार्ग चुनेगी? अमीरी और गरीबी दोनों ही परीक्षा हैं, बस सवाल अलग अलग हैं। कौवी ने पहली बार इस बात को इस दृष्टि से सोचा। तो क्या अमीर होना भी परीक्षा है? कौवा बोला, हां, और बहुत कठिन परीक्षा है। गरीब के पास खोने को कम होता है, पर अमीर के पास सब कुछ होते हुए भी सही राह चुनना कठिन होता है। भगवान किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाते, वे सिर्फ आत्मा को उसके सीखने के अनुसार परिस्थितियां देते हैं। जैसे शिक्षक हर विद्यार्थी को उसकी योग्यता और जरूरत के अनुसार प्रश्न देता है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पीपल के पत्ते सरसराने लगे। नीचे गांव में रात उतरने लगी।
कौवी अब ध्यान से अपने पति की बातें सुन रही थी। उसे लगने लगा कि शायद संसार उतना सीधा नहीं है जितना वह समझती थी। कौवा आगे बोला, यह पूरी कहानी नहीं है। आज मैं तुम्हें एक मनुष्य की कथा सुनाऊंगा, दो भाइयों की कथा। एक का जन्म अमीर घर में हुआ, दूसरे का गरीब घर में। दोनों की जिंदगी देखकर तुम खुद समझ जाओगी कि भगवान भेदभाव नहीं करते, बल्कि कर्मों का संतुलन बनाते हैं। कौवी ने उत्सुकता से अपने पंख सिकोड़े और कहा, तो सुनाओ, मैं पूरी बात जानना चाहती हूं। आज मेरा मन तभी शांत होगा जब यह रहस्य पूरी तरह खुल जाएगा। पीपल के पेड़ पर चांदनी उतर आई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। कौवा आसमान की ओर देखकर बोला, सुनो प्रिय, यह कथा सिर्फ अमीरी गरीबी की नहीं, यह आत्मा की यात्रा की कथा है। कौवा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। सुनो प्रिय, एक ही गांव में दो घर थे। एक घर इतना बड़ा कि लोग उसे हवेली कहते थे, और दूसरा इतना छोटा कि लोग उसे झोपड़ी कहकर दया करते थे। उसी रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, इन दोनों घरों में एक एक बच्चे का जन्म हुआ। हवेली में जन्मा बालक रोया तो ढोल नगाड़े बज उठे, मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया। झोपड़ी में जन्मा बालक रोया तो उसकी मां ने उसे सीने से लगाया, पर घर में दवा तक के पैसे नहीं थे। बाहर कोई शोर नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस मां की ममता और पिता की चिंता। कौवी ध्यान से सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या दोनों का भाग्य भी उसी रात तय हो गया था? कौवा बोला, नहीं, भाग्य पहले से उनके साथ आया था। उस रात तो बस उनका नया अध्याय शुरू हुआ था। हवेली में जन्मा बालक पिछले जन्म में बड़ा दानी था। उसने बहुत पुण्य किए थे, मंदिर बनवाए, भूखों को खिलाया, पर एक कमी रह गई थी। उसे अपने दान पर घमंड हो गया था। उसे लगता था कि वही सबसे बड़ा है, इसलिए इस जन्म में उसे अमीरी मिली, पर साथ ही एक ऐसी परीक्षा भी मिली जहां उसका अहंकार हर कदम पर उसे ललचाएगा। कौवी ने उत्सुक होकर पूछा, और झोपड़ी में जन्मा बालक? कौवा कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, वह पिछले जन्म में धनी तो था, पर कठोर हृदय का। उसने अपने मजदूरों को सताया, भूखों को ठुकराया और अपने धन पर इतराया। उसने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। इस जन्म में उसकी आत्मा को वही दर्द महसूस करना था जो उसने दूसरों को दिया था। इसलिए उसे गरीबी में जन्म मिला, ताकि वह भूख, तिरस्कार और संघर्ष का अर्थ समझ सके। नीचे गांव में रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कौवी के मन में हलचल थी। तो क्या यह सजा है? कौवा बोला, नहीं, यह सुधार है। जैसे लोहे को तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाई में डालकर शुद्ध किया जाता है। अगर वह आत्मा इस जीवन में धैर्य, करुणा और ईमानदारी सीख लेती है, तो उसका अगला जन्म बदल सकता है। भगवान किसी को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए परिस्थिति देते हैं। साल बीतते गए। हवेली का बालक बड़े स्कूल में पढ़ने लगा। उसके पास खिलौनों की कमी नहीं थी, पर उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते। नौकर उसे संभालते, पर सच्चा स्नेह कम था। धीरे धीरे उसके भीतर घमंड आने लगा। उसे लगता, मैं खास हूं क्योंकि मैं अमीर हूं। उधर झोपड़ी का बालक सुबह सुबह उठकर अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाता। कभी स्कूल जाता, कभी काम करता। उसके पैरों में चप्पल नहीं, पर आंखों में चमक थी। उसने भूख देखी थी, इसलिए जब भी उसके पास 2 रोटियां होती, वह एक किसी और भूखे को दे देता। उसने तिरस्कार सहा था, इसलिए वह किसी को नीचा नहीं दिखाता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ने लगा। हवेली में अफरा तफरी मच गई। अमीर परिवार अपनी चीजें बचाने में लगा था। उसी समय झोपड़ी का वही गरीब बालक, जो अब किशोर हो चुका था, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा था। उसने कई बच्चों को बचाया, यहां तक कि हवेली के उसी अमीर लड़के को भी, जो पानी में फंस गया था। जब खतरा टला, हवेली के लोग हैरान थे। जिस गरीब को वे कभी महत्व नहीं देते थे, उसी ने उनकी जान बचाई। अमीर लड़के की आंखों में पहली बार शर्म और कृतज्ञता थी। उसके भीतर कुछ बदला।
उसे लगा कि धन से बड़ा कुछ और भी है। कौवी ने भावुक होकर कहा, तो क्या यही भगवान का न्याय है? कौवा बोला, हां, यही तो है। देखो, अमीरी और गरीबी सिर्फ बाहरी अवस्था है। असली अमीरी हृदय की होती है। जिसने पिछले जन्म में धन का घमंड किया, उसे इस जन्म में अभाव देकर नम्रता सिखाई गई। जिसने पुण्य तो किया पर अहंकार रखा, उसे सुख देकर परीक्षा दी गई। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, वे आत्मा को संतुलित करते हैं। पीपल के पत्ते फिर से हिले। रात की हवा ठंडी हो चुकी थी। कौवी अब पहले जैसी बेचैन नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब समझ में आ रहा है, भगवान भेदभाव नहीं करते, वे हर आत्मा को उसका पाठ पढ़ाते हैं। कौवा मुस्कुराया, अभी पूरी बात बाकी है। इन दोनों युवकों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब समय ने उन्हें फिर एक कठिन मोड़ पर खड़ा किया। कौवी ने धीरे से कहा, आगे क्या हुआ? क्या दोनों की राहें फिर से मिली? कौवा बोला, हां प्रिय, समय बड़ा अद्भुत होता है। वह सबको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां असली स्वभाव सामने आता है। बाढ़ की घटना के बाद हवेली का अमीर युवक बदलने की कोशिश करने लगा। उसे उस दिन की याद बार बार आती जब उसी गरीब युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। पर आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। घर का माहौल, दोस्तों की संगत और पुरानी सोच उसे फिर से अहंकार की ओर खींच लेती। वह दान तो करने लगा, पर भीतर कहीं ना कहीं उसे लगता कि वह बड़ा है और सामने वाला छोटा। उधर झोपड़ी का युवक दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के एक बूढ़े शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह गरीबी को अपने स्वभाव पर हावी नहीं होने देगा। उसके भीतर करुणा और धैर्य बढ़ता गया। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास की जमीन पर एक शहर का व्यापारी कारखाना लगाना चाहता था। हवेली वाले परिवार को इसमें फायदा दिखा। वे जमीन बेचने को तैयार हो गए क्योंकि उन्हें मोटा पैसा मिल रहा था। पर उस जमीन पर गांव के कई गरीब किसानों की रोजी रोटी चलती थी। अगर जमीन बिक जाती तो वे बेघर और बेरोजगार हो जाते। अमीर युवक अब जवान हो चुका था। उसे व्यापार का लालच था। उसने सोचा, अगर यह सौदा हो गया तो हमारा परिवार और अमीर हो जाएगा। उसने गरीब किसानों की परेशानी को नजरअंदाज कर दिया। उधर वही गरीब युवक, जो अब समझदार और पढ़ा लिखा हो चुका था, किसानों के साथ खड़ा हो गया। उसने सबको समझाया कि बिना सोचे समझे जमीन मत बेचो। उसने कागज पढ़े, शर्तें समझी और पाया कि व्यापारी गांव वालों को धोखा दे रहा है। एक दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हवेली का युवक आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे लगा कि पैसा और प्रभाव उसके साथ है। पर जब गरीब युवक ने सबके सामने सच रखा, कागजों की सच्चाई बताई और शांत स्वर में कहा, धन कमाना बुरा नहीं, पर दूसरों की रोटी छीनकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता, तो सबके मन पर असर हुआ। गांव वालों ने सौदा रद्द कर दिया। हवेली का युवक पहली बार हार गया। उसके भीतर गुस्सा भी था और उलझन भी। उसे लगा, मैं अमीर घर में जन्मा, मेरे पास सब साधन हैं, फिर भी लोग उसकी बात क्यों मानते हैं? कौवी ने धीरे से पूछा, क्या उसे समझ आया? कौवा बोला, समझ तुरंत नहीं आती प्रिय। कभी कभी जीवन हमें बार बार ठोकर देता है, तब जाकर आंखें खुलती हैं। उस रात अमीर युवक अकेला बैठा सोचता रहा। उसे याद आया कि जब बाढ़ आई थी तब उसका धन, उसका घर, उसकी ऊंची दीवारें कुछ काम नहीं आई थीं। उसे बचाने वाला वही गरीब था जिसे वह आज छोटा समझ रहा था। उसके भीतर पहली बार सच्ची शर्म जगी। कुछ दिनों बाद वह स्वयं उस गरीब युवक के पास गया। उसने कहा, तुम सही थे, मैं धन के कारण अंधा हो गया था। गरीब युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, हम दोनों एक ही गांव के हैं। अगर तुम्हारे पास साधन है और मेरे पास अनुभव, तो हम मिलकर गांव को बेहतर बना सकते हैं। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अमीर युवक ने पहली बार अपने धन को सेवा के लिए लगाना शुरू किया।
बिना नाम के, बिना शोर के। उसने स्कूल बनवाया, पर उस पर अपना नाम नहीं लिखवाया। उसने किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगा। कौवी की आंखों में चमक थी। तो क्या यह सब उनके पिछले कर्मों का फल था? कौवा बोला, हां, और साथ ही वर्तमान कर्मों की शक्ति भी। पिछले जन्म का कर्म जन्म की परिस्थिति देता है, पर इस जन्म का कर्म भविष्य बदल देता है। अगर अमीर युवक अपने अहंकार में ही डूबा रहता तो उसका अगला जन्म भी कठिन होता। अगर गरीब युवक नफरत से भर जाता तो उसकी आत्मा भी भारी हो जाती। पर दोनों ने सही समय पर सीख ली। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। कौवी अब पहले जैसी परेशान नहीं थी, पर उसके मन में एक और सवाल उठा। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो क्या प्रार्थना, दया और भगवान का नाम लेने का कोई महत्व नहीं? कौवा हल्का सा हंसा। यही तो अगली बात है प्रिय। कर्म ही सब कुछ नहीं, भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और कभी कभी भगवान अपनी कृपा से ऐसा रास्ता खोल देते हैं जो कर्मों से भी परे होता है। पीपल के पत्ते फिर सरसराए, जैसे वे भी अगली बात सुनने को उत्सुक हों। कौवी अपने पति के और पास खिसक आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने कहा था कि कर्म से भी ऊपर कुछ होता है। क्या भगवान की कृपा सच में कर्मों को बदल सकती है? कौवा कुछ क्षण आकाश की ओर देखता रहा, फिर बोला, हां प्रिय, कर्म नियम है और कृपा उस नियम में छुपी करुणा। जैसे कठोर पिता भी कभी कभी अपने बच्चे की सच्ची पश्चाताप देखकर उसे माफ कर देता है, वैसे ही भगवान भी आत्मा के सच्चे परिवर्तन को देखकर उसका मार्ग हल्का कर देते हैं। गांव में समय बीतता गया। अमीर युवक अब सच में बदलने लगा था। पहले वह दान दिखावे के लिए करता था, अब वह चुपचाप सेवा करता। पहले उसे अपने नाम की चिंता थी, अब उसे लोगों की भलाई की। वह अक्सर उसी गरीब युवक के साथ बैठकर गांव की समस्याएं सुनता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। दवाइयां कम थीं, साधन कम थे। हवेली का परिवार डर गया। कुछ लोग शहर भागने की सोचने लगे, पर वही गरीब युवक जिसने जीवन भर कठिनाइयां देखी थीं, डटा रहा। उसने बीमारों की सेवा की, रात रात भर जागकर पानी पिलाया। अमीर युवक के सामने बड़ी परीक्षा थी। वह चाहता तो अपने धन के बल पर खुद को सुरक्षित रख सकता था, पर उसके भीतर अब बदलाव आ चुका था। उसने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। उसने शहर से डॉक्टर बुलवाए, दवाइयां मंगाई और खुद भी सेवा में लग गया। कौवी ध्यान से सुन रही थी। क्या लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया? कौवा बोला, धीरे धीरे। विश्वास एक दिन में नहीं लौटता, पर जब लोगों ने देखा कि वह सच में बदल गया है तो उनके मन का संदेह पिघल गया। उस कठिन समय में अमीर और गरीब का भेद मिट गया। सब एक दूसरे का सहारा बने। कुछ महीनों बाद जब महामारी समाप्त हुई तो गांव पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां सहयोग था, एकता थी। अमीर युवक ने सीखा कि धन का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों के काम आए। गरीब युवक ने सीखा कि अभाव के बावजूद मन को कटु नहीं होने देना चाहिए। एक शाम दोनों युवक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से कौवा और उसकी पत्नी उन्हें देख रहे थे। अमीर युवक ने कहा, शायद भगवान ने मुझे अमीर घर में इसलिए जन्म दिया ताकि मैं सीख सकूं कि धन का घमंड नहीं, सेवा का अवसर है। गरीब युवक मुस्कुराया और बोला, और शायद मुझे गरीबी इसलिए मिली ताकि मैं दूसरों के दर्द को समझ सकूं। कौवी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तो क्या दोनों का जन्म एक दूसरे को सिखाने के लिए हुआ था? कौवा बोला, कई बार आत्माएं एक दूसरे के जीवन में शिक्षक बनकर आती हैं। भगवान का न्याय केवल सजा या इनाम नहीं होता, वह आत्माओं को संतुलित करने की योजना होता है। अमीरी और गरीबी बस साधन है, लक्ष्य नहीं। हवा में अब हल्की सुबह की आहट थी। आकाश के कोने में उजाला उगने लगा था। कौवी का मन अब शांत था, पर एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। वह बोली, अगर अगले जन्म में फिर से वही आत्माएं जन्म लेंगी
तो क्या उनकी स्थिति बदल जाएगी? कौवा मुस्कुराया। यही तो इस कथा का अंतिम रहस्य है। जब आत्मा अपने पाठ सीख लेती है तो उसका अगला पड़ाव अलग होता है। जिसने सेवा सीखी उसे और ऊंचा अवसर मिलता है, जिसने नम्रता सीखी उसे स्थिर सुख मिलता है, और जिसने दोनों सीखे वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। गांव में फिर एक नया दिन शुरू हो रहा था। कौवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ में आता है, भगवान भेदभाव नहीं करते। वे हमें वही देते हैं जिसकी हमें आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है। कौवा शांत स्वर में बोला, हां प्रिय, और अभी एक अंतिम बात बाकी है जो इस पूरे रहस्य को पूरा करेगी। कौवी चुपचाप बैठी थी। उसका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था। उसने अपने पति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब वह अंतिम बात भी बता दो ताकि मेरे मन का यह प्रश्न हमेशा के लिए शांत हो जाए। कौवा गंभीर हो गया। उसने कहा, प्रिय, याद रखो, जन्म की परिस्थिति भगवान देते हैं, लेकिन जीवन की दिशा मनुष्य खुद तय करता है। यही इस पूरी कथा का सार है। वह आगे बोला, कुछ वर्षों बाद वही दोनों युवक बूढ़े हुए। अमीर युवक ने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। उसने धन कमाया भी, पर अब वह धन उसके हृदय का स्वामी नहीं था। उसके भीतर विनम्रता आ चुकी थी। गरीब युवक ने भी परिश्रम और सच्चाई से सम्मान पाया। उसने कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखी। उसने गरीबी को कोसने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई, अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में। पर जब उनकी आत्माएं शरीर छोड़कर आगे बढ़ीं, तो उनके साथ केवल धन या गरीबी नहीं गई, साथ गए उनके कर्म, उनके भाव, उनकी नीयत। अमीर युवक की आत्मा हल्की थी क्योंकि उसने अपने अहंकार को त्याग दिया था। गरीब युवक की आत्मा भी उजली थी क्योंकि उसने कष्ट में भी करुणा नहीं छोड़ी थी। दोनों ने अपने अपने पाठ सीख लिए थे। कौवी ने धीमे से पूछा, तो क्या अगले जन्म में उनकी स्थिति बदल गई? कौवा मुस्कुराया, स्थिति बदलना ही उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य है आत्मा का आगे बढ़ना। जिसने सेवा सीखी उसे और ऊंचा अवसर मिलता है। जिसने नम्रता सीखी उसे स्थिर शांति मिलती है, और जिसने दोनों को समझ लिया वह धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र भी समाप्त हो सकता है। वह थोड़ा रुककर बोला, भगवान किसी को अमीर बनाकर पक्षपात नहीं करते और किसी को गरीब बनाकर सजा नहीं देते। वे आत्मा को वही परिस्थिति देते हैं जो उसके विकास के लिए जरूरी हो। जैसे किसान अलग अलग बीजों को अलग मिट्टी में बोता है ताकि हर बीज अपनी प्रकृति के अनुसार पनप सके। कौवी ने नीचे गांव की ओर देखा। अब उसे हवेली और झोपड़ी में उतना अंतर नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था कि दोनों जगह आत्माएं सीख रही हैं, बढ़ रही हैं। तो क्या हमें किसी की स्थिति देखकर उसे भाग्यशाली या अभागा नहीं कहना चाहिए? उसने पूछा। कौवा बोला, बिल्कुल नहीं। हमें किसी के जन्म पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही अपने अभाव पर रोना चाहिए। असली प्रश्न यह है, हम अपने वर्तमान कर्मों से क्या बना रहे हैं? आज का हमारा व्यवहार ही कल की परिस्थिति बनेगा। हवा में नई सुबह की ताजगी थी। कौवी के चेहरे पर शांति थी। उसने अपने पति से कहा, आज मेरा भ्रम टूट गया। अब मैं समझ गई हूं कि भगवान भेदभाव नहीं करते, वे न्याय करते हैं और साथ ही हमें सुधारने का अवसर भी देते हैं। कौवा ने प्रेम से कहा, हां प्रिय, और याद रखो, अमीरी और गरीबी दोनों अस्थाई हैं, पर अच्छे कर्म और सच्चे भाव ही आत्मा की असली पूंजी हैं। दोनों ने अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चले। नीचे गांव में जीवन चलता रहा, कहीं हंसी, कहीं आंसू, कहीं संघर्ष, कहीं सफलता। पर अब कौवी जान चुकी थी कि हर घर, हर जन्म, हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा कारण है। और उस पीपल के पेड़ ने भी जैसे राहत की सांस ली, क्योंकि एक और आत्मा ने आज जीवन का बड़ा रहस्य समझ लिया था। प्रिय दर्शकों, यहीं पर यह कथा समाप्त होती है।
अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी प्रश्न का उत्तर दिया हो, अगर आपको इसमें जीवन का कोई छोटा सा सत्य समझ में आया हो, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कथा को धैर्य से सुना और अंत तक जुड़े रहे। ईश्वर करे आपके जीवन में सद्बुद्धि, अच्छे कर्म और सच्ची शांति बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।